कुछ तो हल्के हो जाओ, कुछ तो खाली हो जाओ। कहाँ ले जाओगे? कम से कम वह देवशास्त्र गुरु के सामने तो माँ सत्य बोलो। कम से कम दुकान में इतना सत्य तो मत बोलो कि जिससे किसी के प्राण धोखे में आ जाए। छोटा ही ले लो ना, अणु ही कह रहे हैं, महाव्रत नहीं। स्थूल हिंसा का पाप कर दो, स्थूल झूठ बोलने का त्याग कर दो। नहीं कर सकते? कर तो बहुत कुछ सकते महाराज जी, महाव्रत भी धारण कर सकते हैं, पर करना नहीं है। करना नहीं है क्योंकि हम भ्रमित हैं कि ये मैं आत्मा नहीं करता, ये तो रवि भैया जड़ करता है। बिना आत्मा के संयोग से यह काम जड़ नहीं कर सकता। कुंद कुंद स्वामी को मानते हो ना, मान लो ना। हम किसी को नहीं मानते महाराज जी, हम तो अपने मतलब की ही मानते हैं। मैंने तो नहीं लिखी ना गाथा, आपके ग्रंथ में मैं तो नहीं लिखने गया था ना। कहीं नेट पर कहीं भी देखना, ये गाथा कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है। 12 व्रत, 5 अणुव्रत, उस महाव्रतों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा व्रत, भीतर के गुणों की वृद्धि करने के लिए गुणव्रत। कितनी सीमा है मेरी माँ? है क्या सीमा? बाहर जाने की दिग्व्रत, देशव्रत, ठीक है। बाहर की कम से कम भरत क्षेत्र, कम से कम ठीक है, भरत क्षेत्र विदेही भी कभी धोखे से पहुंच गए तो कम से कम 2.5 द्वीप के बाहर की सीमा कर लो। है क्या पंडित जी बाहर जाने की शक्ति? मानुष्योत्तर के बाहर ले लो, कम से कम उतनी ही सीमा कर लो। मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर वह तुम विधान कर रहे हो जीतू भैया, इंद्रध्वज विधान कर रहे ना, 13 द्वीप विधान कर रहे ना, वहां जाने की शक्ति नहीं है। कम से कम आज के दिन विधान के मंडल के भगवान के सामने बैठे हो, माताओं कम से कम इतना ही नियम ले लो कि मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाऊंगा, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा, जीवन भर देशव्रत दिग्व्रत हो जाएगा तुम्हारा। भारत की, महाराष्ट्र की सीमा नहीं बांध रहा हूं, पर कम से कम 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा। भरत क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते आप, कहां पड़े हैं? पर सीमा भरत क्षेत्र से हम कई गुना बड़ी कह रहा हूं, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा। ले लो नियम। नहीं होती ताकत, नहीं ले सकता। पुण्य के अभाव में व्यक्ति छोटा सा भी नियम नहीं ले सकता। जिसने उस नरक आयु की बंध कर लिया है, नियम नहीं ले सकता। न निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रख सकता है, न कोई छोटा सा नियम ले सकता है जिसने उस नरक आयु का बंध कर लिया है। मां जंगल में 3 थे, जंगल में 3 थे, नाम लेने की जरूरत नहीं है पंडित जी। जंगल में 3 थे, 2 आहार दे रहे थे, तीसरा खड़ा था। पूरी व्यवस्था उसने ही की थी, पूरी सामग्री ला के दी थी, पर रखने के भाव नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हो पा रहे हैं भाव। आचार्य ने तो पंडित जी इतना भी लिख दिया, जिसके घर में निर्ग्रंथ के चरण नहीं लगे हैं वह घर शमशान घाट है। आचार्यों ने लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि महाराज को पकड़ के अपने पैर लगाने घुमाने ले जाना। हाँ, अर्थ का अनर्थ करने वाले कम थोड़ी है लोग। नहीं तो हाथ पकड़ के ले जाए अपने घर में, अरे भाई महाराज जी थोड़ा सा हमारा घर भी घूम लो। घूमने के लिए नहीं आएंगे, समझो। एक एक क्रिया को समझा रहे हैं। माँ अतिथि समविभाग नाम का कुछ व्रत होता है श्रावकों का, ऐसा कुछ सुना है क्या आप लोगों ने? कभी तो सुना होगा, आप तो हमसे ज्ञानी हैं, बहुत स्वाध्याय है। श्रावकों का अतिथि समविभाग नाम का कुछ व्रत होता है प्रमोद भैया, होता है ना? क्या होता है अतिथि समविभाग? कौन होते हैं अतिथि? जो पंचम काल में नहीं होते। तो पंचम काल में एक व्रत का अभाव करना चाहिए था आचार्यों को। क्यों पंडित जी? एक व्रत निकाल देना चाहिए था, श्रावकों के 11 ही व्रत लगने चाहिए थे, क्योंकि पंचम काल में अतिथि होते ही नहीं है, भावलिंगी होते ही नहीं है, तो फिर अतिथि कौन और अतिथि समविभाग कहाँ से बचा?
11 व्रत बचे ना। श्रावकों के 12 व्रत है, अतिथि संविभाग उसका व्रत है। 3 प्रकार के पात्र बताए हैं। हमें उत्तम में उत्तमता नहीं दिख रही है, हम जघन्य सम्यक दृष्टि को कहां से पात्र मानेंगे? नहीं मान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। मत करो मत करो, मत उलझो, है ना। अतिथि संविभाग व्रत क्या कहलाता है? जो गुरु है, 2 प्रकार से समझा अतिथि संविभाग रत्नकर्ण शावकाचार्य की अपेक्षा से। समझा था दान पूजा, ये वैयावृत्ति के अंतर्गत लिया है। ये कर रहे हो ना कुबेर जी, कुबेर हो ना, ये जो कर रहे हो ये पूजा वैयावृत्ति चल रही है। जो दान निर्ग्रंथों को दे रहे हो माँ, वह भी वैयावृत्ति के अंतर्गत लिया है। वैयावृत्ति भी व्रत है ना कुछ श्रावकों का, आपको ज्यादा पता है, मैं तो साधु। कितना है मेरे पास, अपने पास कितना है उसकी खोज करो, फिर दूसरे की सचिन भैया पहचान करो। मैं कितना पानी में हूं, फिर दूसरे के भीतर के पानी की खोज करो। हाँ, आगम में लिखा है परीक्षा करो, पर हर किसी को परीक्षा करने की आज्ञा भी नहीं दी गई है। पहले स्वयं की परीक्षा करो, फिर देव शास्त्र गुरु की परीक्षा करो। आप कहो इससे पहले मैं कह ही देता हूँ ना, आचार्य ने जो जो लिखा है, लिखा है आगम में देव शास्त्र गुरु तीनों की परीक्षा करने की व्याख्या लिखी है। पर पंडित जी पहले अपनी परीक्षा करो, फिर देव शास्त्र गुरु की परीक्षा करो कि मैं उनका भक्त, उनका श्रावक बनने का योग्य हूं कि नहीं, तब मैं उनकी परीक्षा करूं। पहले अपनी परीक्षा खोज करो, फिर दूसरों की करो। व्रत, देश व्रत, दिग व्रत, अनर्थ दंड व्रत। बैठे बैठे ही बगल में उस पेड़ की पत्तियां तोड़ दी, बैठे बैठे जमीन में गड्ढा कर दिया, बैठे बैठे जिनवाणी तोड़ दी। ऐसा नहीं होता ना। मंदिर की चटाइयाँ, मंदिर के बर्तन, मंदिर की सामग्री अपने आप उत्पाद व द्रव्य से ही साल भर में टूट जाती है। नहीं टूटती, अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड त्याग व्रत है। निरर्थक मत करते रहो कुछ भी। एक 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 की व्याख्या करते रहेंगे तो समय, अरे समय तो हो गया, रुकता ही नहीं है समय मेरे लिए, रुकता ही नहीं है। मैं कितना कहता हूँ समय को सुनो, समझते ही नहीं है। तब 12 तप, 12 प्रकार के तप। कौन तपेगा? वह व्यवहार क्रिया इसलिए बताई जा रही है कि निश्चय तक पहुंचना है। ये मत खुश हो जाना कि मात्र हमने उपवास कर लिया, तपस्या कर ली, मैंने व्रत धारण कर लिया, मैंने भेष धारण कर लिया, मेरा काम हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। नहीं होगा। वह क्रियाओं के साथ विचार भाव भी मेरे तत्जन्य होने चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग से बदलनी चाहिए। क्या करे बेचारे इंद्र लोग, थक गए ना। इतने महीने हो गए महाराज जी सुनते सुनते, अब थोड़ी सी थकान हो गई। समझो तपस्या 12 प्रकार के तप, 6 अंतरंग 6 बहिरंग, दोनों 6 प्रकार की तपस्या श्रावकों की क्रिया कह रहे हैं। साधु की व्याख्या आज कर ही नहीं रहे हैं, श्रावकों को समझा रहे हैं, क्रिया कांड कर्मधारा समझा रहे हैं। समझो, छोड़ दो उन मिथ्या मान्यताओं को। जो चल रहा है रवि भैया तुम्हारा स्लो पॉइजनिंग, वो बंद कर दो। वास्तविकता को समझो ना, मन की बात तो नहीं कह रहा हूं।
12 तप, फिर समता, सम। कितने समता परिणाम है मेरे? साधु की व्याख्या नहीं है माँ, साधु की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, श्रावकों को कह रहे हैं पहले समता परिणाम तुम धारण करो। कितना समता है मैं, कितनी समता है मेरे भीतर? नहीं है। मात्र जीने का राग और इंद्रिय सुखों का राग बैठा है। इसलिए तो महाराज जी समता परिणाम है, आप नहीं समझ पा रहे हैं रवि भैया के समता परिणाम। इसलिए चाहे हम एसी में बैठे हो, चाहे प्रवचन में बैठे हो, हम तो शुद्ध उपयोग में लीन हैं। यही तो समता परिणाम है महाराज जी। आपको राग द्वेष होता है, यहाँ नहीं बैठना, वहां नहीं बैठना, इनके सामने नहीं, उनके पास नहीं। हमारे पास कितनी समता। भूल चल रही है। यह समता नहीं है, इंद्रिय सुखों का राग है। जिस समय बटन बंद हो जाएगा ना एसी का, शुद्ध उपयोग भी पूरा बंद हो जाएगा। हाँ, समता, ममता नहीं, समता परिणाम। समान परिणाम होने चाहिए सभी के प्रति, सभी स्थानों पर, सभी द्रव्य के साथ, क्षेत्र के साथ। बायस नहीं होना चाहिए। बायस समझते हैं ना, दुघात, दोहरापना। संजोग भैया, दुघात नहीं होना चाहिए। सचिन भैया के साथ कुछ और, इधर वाले सचिन के साथ कुछ और इधर वाले सचिन के साथ कुछ और। श्रावकों के लिए समता कह रहे हैं, फिर साधु के लिए तो है ही है। कितना ही करो, क्या धन्य समता होगी साधु की प्रमोद भैया। अर्घावतारण असी प्रहारण, तुम आके गालिए दे के जाओ या अर्घ चढ़ा के जाओ, दोनों का आशीर्वाद ही मिलता है। अभ्यास तो श्रावक से ही करना पड़ेगा ना, अभ्यास तो श्रावक से ही करना पड़ेगा। कभी विचार हो ना रहा भैया, दुनिया की बातें इतनी बुरी नहीं लगती, दुनिया की बातें उतनी बुरी नहीं लगती। जिनको अपना कल्याण करना है, संजोग भैया भावना है ना, सुनाते ना रात में, भावना है ना, तो अच्छे से भावना भाना। पड़ोसी सुनाएगा उसका बुरा नहीं लगता, पर बेटी की माँ सुनाती है ना, उसका सहजता से सुन लेना, बहुत पुरुषार्थ लगेगा। उससे भी और ज्यादा बेटे की माँ, समझ में आया? बेटे की माँ जब कुछ सुनाएगी तब तुम शांत रहो, तब तुम साधु बनने के योग्य हो, अन्यथा नहीं। अभी समझा नहीं शायद। कौन? जब बहू कुछ सुनाएगी ना माँ, तब शांत रहने के परिणाम हो जाए, तब तुम साधु बनने की क्षमता प्राप्त कर चुके, तभी दीक्षा लेने का विचार करना, नहीं तो घर में अच्छे है। हाँ नहीं, बहुत सारे लोग कहते महाराज जी ऐसी भावना है, सोच लेना संजोग भैया। तब तक विचार करो, अभी दोनों को झेलना पड़ेगा, तब सीख पाएंगे समता। दानम, दान, 4 प्रकार का दान जानते ही है, खूब व्याख्या सुनी हमने दान की 10 लक्षण में। त्यागो दानम, ये छोड़ो वो छोड़ो, इसको दे दो उसको दे दो। जो दे दो है वो सबसे पहले दे दो। जो पंडित जी दे दो है भीतर, दे दो वो दे दो। त्याग का त्याग, वो है दान। 4 प्रकार के औषध, शास्त्र, अभय, आहार, अतिथि समविभाग, आहार दान। हम गुल्लक में डालते ना पैसे, हो जाता है हमारा दान। जब नहीं है अतिथि, पात्र नहीं है, तब की व्याख्या है, तब की वह व्याख्या है। अरे ऐसे भी श्रावक है, ऐसे भी श्रावक है, उनके नियम हैं प्रवीण भैया कि 25 किलोमीटर की सीमा में अगर कोई साधु होगा तो पहले मैं उनको दान दूंगा, उनके आहार कराऊंगा, फिर स्वयं भोजन करूंगा। हम ऐसे है कि खिड़की से देख लेते हैं और खाने बैठ जाते हैं।
क्यों महाराज जी? सुबह से ही खाना पड़ता है ना, हम खा पी के ही महाराज को आहार देने पहुंच जाते हैं। दान, खा लिया, पोछा लगा लिया, तुमने दुनिया भर का आरंभ सारंभ कर लिया, आहार देने का पात्र नहीं है, फिर नाराज होते लोग, महाराज लेते नहीं हमसे आहार। माताओं, पढ़ना पड़ेगा, मूलाचार भी पढ़ना पड़ेगा। साधु की परिणति समझने तो श्रावकों को भी समझना आवश्यक है। बहुत सारे दोष श्रावकों से होते हैं, कोई समझाने वाला, उस पर जीने वाला मिले, हम उनको ही कहते हैं कैसे महाराज है। बहुत पढ़ना पड़ेगा। बाहर सबके लिए हमें टाइम है। माताओं, टाइम है कि नहीं? टाइम है? नहीं है महाराज जी। टाइम मिलेगा कहाँ से? किट्टी पार्टी, बीसी और इधर की पार्टी, होटल की पार्टी, उससे समय मिले तब तो पढ़ाई स्वाध्याय के लिए टाइम मिले। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैच करना है ना। मैं नहीं दूंगा किट्टी पार्टी, मैं बीसी में नहीं जाऊंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? कर दो त्याग, कर दो त्याग, कुछ भी काम का नहीं है। उतने 2-4 घंटे घर में स्वाध्याय कर लो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। चारों अनुयोग पढ़ लो। वो जो बाहर समय गंवारे आपके घर के वाले जाते नहीं होंगे नहीं? नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे बैठ गए कि पता ही नहीं हमें क्या बोल रहे हैं महाराज जी, समझते ही नहीं हम किट्टी पार्टी बीसी वगैरह क्या होती है, ऐसे बैठ गए। कितना समय दिया, उतना समय स्वाध्याय के लिए दो, स्वयं को समझने के लिए दो, चारों अनुयोग पढ़ो, तब तत्व का निर्णय तब तत्व का निर्णय होगा। दान, जलगालणम, जलगालणम, मां पानी छान के ही प्रयोग करते ना? पानी छान के प्रयोग करते ना आप लोग? बोलो ना, हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। बंद कर दूं क्या? हाँ कह रहे, बंद कर दो कह रहे। फिर किस लिए हाँ कहा? अच्छा, पानी छान के, मुझे लगा बंद करने के लिए कह रहे, मैं बंद कर दूं। छान के प्रयोग करते हो माँ? रुको 1 मिनट बताता हूं। अभी जो बाथरूम में नल चालू किया था, ऊपर से जो गिरता था, उसमें छन्नी लगा के पानी आता है ना शॉवर से, फिर नहीं महाराज जी, हम उसको प्रासुक कर देते हैं। पहले ही उसमें जितने जीव जंतु थे उसको हीटर में ही जला दिया और उसके कचुम्बर को हम शरीर पे डालकर अपने आप की शुद्धि कर रहे हैं।